शांति। परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, मंच पर उपस्थित अतिथिगण तथा मेरी राजयोगिनी बहनों व मेरे सन्मुख उपस्थित अपने अपने क्षेत्र के महान विभूतियां, मैं अब आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं खड़ी हुई, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है और मुझे आज पार्ट मिला है ब्लेसिंग्स देने का। तो मैं समझती हूँ कि सभी के प्रवचनों का एक निष्कर्ष निकाल मैं आप सबके सम्मुख रखूं, ताकि वह निष्कर्ष ही आप सबके लिए ब्लेसिंग का रूप बन जाए। क्योंकि आप और हम सब समझ सकते हैं, और ये बड़ा प्रसिद्ध है कि यूनाइटेड यू राइज, डिवाइडेड यू फॉल। गिरावट आती है जब हम भिन्नता लाते हैं, और जिस समय आपसी एकता बरतते हैं तो हम उतराव की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं। आज बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो विश्व बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के साधनों ने मनुष्य की दूरियों तो समाप्त कर दी, लेकिन मानव के मन की दूरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हर एक समझता है मेरा भी अपना मकान होना चाहिए। बहुत से भवन बनते जा रहे हैं, लेकिन आज घर नहीं रहे हैं, भवन अवश्य हो चुके हैं। आज हम देखें बहुत सी यूनियंस, हर क्षेत्र में यूनियन बन चुकी हैं, लेकिन मानव के अंदर यूनिटी नहीं रही है। डनलप के पिल्लों मनुष्य को मिल चुके हैं, नींद आंखों से गायब होती जा रही है। ये सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि मानव का पतन हो रहा है, उन्नति नहीं हो रही है। मनुष्य भौतिक उन्नति इसलिए चाहता है कि उसे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो, जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आज जीवन की सुख और शांति की चिड़िया मानव से बहुत दूर जा रही है। और जैसे कि मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने बड़े ही सुंदर रूप से और आदरणीय दादी जी ने भी सुनाया, तो सद्गुण ही सुख का मूल है और दुर्गुण ही दुख का जनक है। ये आप सबने अवश्य समझा है। जिसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने भी कई बातें कही कि जहां प्रेम रूपी सद्गुण होता है वहां एकता है, वहां सद्भावना है, वहां भाईचारा है, वहां पारस्परिक सहयोग है, और वहीं खुशी का वातावरण है। और जहां ईर्ष्या, द्वेष, घृणा प्राणी मात्र के अंदर आ जाए, वहां अलगाववाद की भावनाएं हैं, आपसी मनमुटाव है, झगड़ा है, बदले की भावनाएं हैं, तनाव तथा अशांति का वातावरण है। जिस समाज में न्याय रूपी सद्गुण ना हो, उस समाज के लोग एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते, निर्भय होकर व्यवहार नहीं कर सकते, संतुष्टता, मित्रता का वातावरण नहीं हो सकता जिस समाज में मनुष्य के जीवन में न्याय रूपी सद्गुण नहीं है। और जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, शोषण होगा, अवश्य वहां वैर, विरोध, दुर्भावनाएं आदि का वातावरण होगा। ये आप और हम सब समझ सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि आज इस सभा में बैठे हुए अगर हम 5 सूत्रीय फार्मूला अपने जीवन में अपना लें
ये फार्मूला हम और आपसे कलम लगते हुए अरे पूरे विश्व तक चला जाए तो मैं समझती हूं और समझती नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संसार का परिवर्तन अवश्य होगा। जिसमें प्रथम फार्मूला में मैं यही कहूंगी कि हम सब अपने आप से ये प्रतिज्ञा करें, प्रेम और शुभ भावनाएं हम अपने जीवन में धारण करेंगे, न्याय और औचित्य को अपनाएंगे, मानव के प्रति, मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान रखेंगे, सहनशीलता रूपी गुण को अपनाकर रखेंगे, अहिंसा में दृढ़ आस्था और उसके प्रति कमिटमेंट होगी, और लास्ट है दूसरों की भलाई के प्रति सदा ध्यान रखेंगे। मैं ऐसा समझती हूं कि अगर ये फार्मूले की 6 बातें भी आज इस सभा से उठने से पूर्व हम अपने आप से दोहरा लें और इन्हें अपने जीवन में धारण करने की एक दृढ़ संकल्पबद्ध होकर यहां से जाए, तो यह कॉन्फ्रेंस जिसमें आप सब ने अपने समय रूपी धन का व्यय किया, अपनी शक्तियों का व्यय किया, रास्ते की दौड़ भाग का आपने सहन किया और आप यहां उपस्थित हुए, आप अवश्य इस मंगलमय प्रातः, मंगलमय जीवन का शुभ आरंभ करते हुए अगर इस धरती से प्रस्थान करेंगे तो मैं समझती हूं ये आप सबके लिए भी खुशी होगी और हमारे लिए भी खुशी होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं उस ईश्वर का आशीर्वाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं। ओम शांति।